बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मोहम्मद आरब मंजूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल 503 ईबी और 112 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 112 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस बीच दूसरे मुकाबले की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसका खेल दिया है इमरान ने डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। 503 ईबी की तरफ से ओपनिंग शुरुआत के लिए हसनैन हसी और मोहम्मद इमरान है। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसके खेल दिया है डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 503 ईबी का स्कोर हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की शुरुआत के लिए अली अकबर सोना को लगाया था। इस बीच अली अकबर सोना की अगली गेंद उसको खेलना चाहते थे, गेंद तेज गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई चलेगी विकेट कीपर मुबीन के हाथ में। स्कोर अभी भी 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला है। 503 ईबी और 112 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है कि आरफ मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 112 ईबी ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच अगली गेंद और इसके साथ विकेटें उखाड़ कर रख दी सोहना ने और गेंद को उठाना चाहते थे मोहम्मद इमरान मानी और ओपनर जोड़ी मानी को ओपनर आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया है सोहना ने और इसके साथ ही पहला विकेट गिर चुका है 2 के स्कोर पर 503 ईबी का। अली अकबर सोहना ने बहुत ही अच्छा विकेट हासिल किया था, बोल्ड कर दिया था मोहम्मद इमरान मानी को। और अब दोबारा नए आने वाले बल्लेबाज हैं 503 ईबी की तरफ से मोहम्मद शुएब और अली अकबर सोना पहले ओवर की अगली गेंद करेंगे शुएब को। शुएब खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था और सीधा चला गया मुबीन के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर मोहम्मद इमरान मानी पवेलियन वापस जा चुके हैं और अली अकबर सोना को लगाया गया था पहले ओवर के लिए। पहले ओवर में 1 विकेट हासिल किया था अली अकबर सोना ने। इस बीच अगली गेंद उसको उठा के खेला है मोहम्मद शुएब के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ ही 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना किसी विकेट 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए 112 ईबी के मोर्चे से मोहम्मद उस्मान को लगाया गया है और सामना करेंगे मोहम्मद हसनैन हसी और मोहम्मद इकबाल उसको कुछ टिप देते हुए मोहम्मद उस्मान को कि हसनैन हसी को कहाँ गेंद फेंका जाए तो बेहतर होगा। और अब मुकाबले की दूसरी गेंद फेंकेंगे। दूसरा क्वार्टर फाइनल 118 ईबी के आरफ मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है। पहली गेंद दूसरे ओवर की उसको उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद चली मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने उठाया, गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इसके साथ ही हसनैन हसी के बल्ले से निकलता हुआ पहला रन और 503 ईबी का स्कोर जा पहुँचा है 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। ओपनर मोहम्मद इमरान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। उसको पहले ही ओवर में अली अकबर सोहना ने क्लीन बोल्ड करके रख दिया था मोहम्मद शुएब के लिए। ओवर की अगली गेंद उसको शुएब ने ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ शेरोना के लिए, लॉन्ग ऑन की तरफ शेरोना के लिए बहुत ही बढ़िया छक्का। और इस तरह मोहम्मद शुएब के बल्ले से निकलता है कुल मिलाकर दूसरा छक्का और शुएब खेल रहे हैं 12 के स्कोर पर। उन्होंने केवल 2 ही छक्के लगाए हैं, केवल 3 गेंदों का सामना किया है मोहम्मद शुएब ने। शुएब के लिए मोहम्मद उस्मान की अगली गेंद और धीमी गति की गेंद थी और गेंद चली गई लेग ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर अबरार बे का सिग्नल आया। इसके साथ ही वेट बॉल और स्कोर जा पहुंचा है इसके साथ ही 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 503 ईबी ने 112 ईबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और अब 1 विकेट ज़रूर मिला है मोहम्मद इमरान के रूप में। इस बीच ओवर की अगली गेंद करेंगे मोहम्मद उस्मान शुएब के लिए और बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गई और सीधी चली गई विकेट कीपर मुबीन के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उस्मान को लगाया गया था दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए और पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद हसनैन हसी ने डीप मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन बटोरा था। उसके बाद 1 छक्का और उसके बाद 1 विकेट इस ओवर के अंदर फेंकी जा चुकी है। इस बीच ओवर की गेंद उस्मान की दोबारा फिर खेल दिया डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने उठाया, गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद इमरान मानी जो पहले ही ओवर में तीसरी गेंद के ऊपर अली अकबर सोहना ने उसको क्लीन
क्लीन बोल्ड करके रख दिया था। इस बीच अगली ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उस्मान हसनैन हसी के लिए। हसनैन हसी ने ऊंचा खेल दिया है और बाल के नीचे आ रहे हैं और जज नहीं कर पाए और गेंद चलेगी हाथ से छटकर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और हसनैन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का इस तरह स्कोर जा पहुंचा है 503 ईबी का। 23 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल ने बहुत ही अच्छी ट्राई की थी लॉन्ग ऑफ पर खड़े और गेंद हाथ से छटकर चला गया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और अब दोबारा फिर मोहम्मद उस्मान गेंदबाजी करेंगे हसनैन हसी को। हसनैन हसी के लिए जगह उसको खेल दिया बैक टू द बॉलर, लेकिन तेज़ गति की गेंद थी और उसको रोक नहीं सके मोहम्मद उस्मान। और दूसरा लेना चाहते हैं शुएब, लेकिन चकमा ज़रूर दिया था शुएब ने फील्डर को, मुबीन को, और लेकिन हसनैन के ऊपर कोई असर नहीं। उन्होंने कहा कि एक ही रन लेना बेहतर है इस मुकाबले के अंदर। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की समाप्ति। और अब दोबारा फिर आरफ मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मोहम्मद अली अकबर सोहना को तीसरे ओवर के लिए लगाया गया 112 ईबी की तरफ से। अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने के लिए दौड़ रहे हैं मोहम्मद अली अकबर सोहना। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी, चकमा देती हुई गेंद उनके पाँव टांगों के अंदर से गुजर कर चलेगी मुबीन के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं इस मुकाबले के अंदर। दोबारा फिर डॉट बॉल होती हुई तीसरा ओवर फेंका जा रहा है 112 ईबी के मोर्चे से और हसनैन हसी सामना कर रहे हैं। हसनैन हसी के बल्ले से एक छक्का ज़रूर निकला था पिछले ओवर के अंदर। इस बीच अगली गेंद उसको खेल दिया फाइन लेग की तरफ और 2 रन बरार बे का सिग्नल आया इसके साथ एम्पायर का। और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 503 ईबी का। 26 पर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं मोहम्मद इमरान मानी। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला आरफ मंजूर क्रिकेट टूर्नामेंट का। इस बीच ओवर की अगली गेंद अली अकबर सोहना की बहुत ही अच्छी गेंद थी और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा विकेटों की तरफ आता हुआ और गेंद विकेट कीपर के हाथ से भी छटक गया था। कोई रन बनाने का मौका नहीं। दूसरे ओवर के अंदर 2 गेंदें बीट हो चुकी हैं और एक गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे हैं फाइनल की तरफ खेलकर हसनैन हसी ने। इस तरह स्कोर जा पहुंचा है 26 पर 503 ईबी का 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है आरफ मंजूर ग्राउंड के अंदर। 503 ईबी और 112 ईबी की टीमों के दरमियान खेले जाने वाला दूसरा क्वार्टर फाइनल। इस बीच गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, लगातार गेंद अंदर की तरफ आती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। और अब शुएब कुछ टिप दे रहे हैं हसनैन हसी को कि गेंद को कहाँ फेंका जाए, थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए। कभी धीमी गति की गेंद हो रही है अली अकबर सोहना की तरफ से और कभी तेज़ गति की। यही एक मुकाबले के अंदर बड़ा गेंदबाज की यही निशानी होती है। इस बीच ओवर की अगली गेंद अली अकबर सोहना की उसको खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर दौड़ कर आए, उठाया गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। केवल इस ओवर के अंदर तकरीबन 3 ही रन बटोरे हैं हसनैन हसी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके 1 रन के साथ 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब मोहम्मद शुएब सामना करेंगे अली अकबर सोहना का। अली अकबर सोहना के ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस बना के थोड़ा सा इंतजार जरूर किया, धीमी गति की गेंद थी और उसको उठा के फेंक दिया था। वेट पूरा किया शुएब ने और उसको खेला है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और उसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 33 पर। तीसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का। दूसरे क्वार्टर फाइनल के अंदर दूसरे मुकाबला आज के दिन का और मुकाबले के अंदर चौथे ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद इकबाल के कंधों के ऊपर है और सामना कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन हसी। हसनैन हसी का बल्ला आज रन नहीं गूंज रहा। इस बीच भी गेंद फुल टॉस जरूर थी लेकिन लेग से बाहर था गेंद और चला गया विकेट कीपर मुबीन के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा इसे वेट बॉल के साथ ही 34 पर 503 ईबी का 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की पहली गेंद मोहम्मद इकबाल ने वेट फेंकी है, वो भी लेग स्टंप से बाहर। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाएंगे इकबाल और गेंद को पीछे हट कर गेंद को खेला है। गेंद चली गई डिप स्केलर की तरफ। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। मोहम्मद शेब ने चहलकदमी करते हुए सिर्फ 1 ही रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 35 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद इमरान मानी जो पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया था अली अकबर सोहना ने। और उसके बाद भरी की जिम्मेदारी मोहम्मद शुएब के कंधों के ऊपर आ चुकी थी। इस बीच शुएब के लिए जो गेंद इसको ऊंचा खेल दिया, मुबीन बॉल के नीचे है और उसके साथ ही मोहम्मद शुएब की इन्हें का खात्मा होता हुआ। मोहम्मद इकबाल की धीमी गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़रूर की और बल्ले का बरूनी किनारा लगने के बाद गेंद चली गई हवा में और
सीधा विकेट कीपर में के हाथ में कैच चला गया। मुबीन ने कोई गलती नहीं की और इसके साथ ही 35 के स्कोर पर 503 ही का दूसरा विकेट गिरता हुआ मोहम्मद शुएब के रूप में। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद साइम। इस बीच मोहम्मद साइम सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज अकबर की गेंद का, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और अंपायर बरार बे का साथ ही सिग्नल आ गया कि वेट बॉल और स्कोर जा पहुंचा 36 पर 503 ईबी का। नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद साइम अब सामना करेंगे मोहम्मद इकबाल की गेंदबाजी का। इस बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद साइम के लिए और साइम उठाना चाहते थे लेकिन दोबारा फिर गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर बरार बे का लगातार सिग्नल आता हुआ वेट बॉल, स्कोर जा पहुंचा है 503 ईबी का 37 पर। 2 विकेट के नुकसान पर शुएब महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर अभी पवेलियन वापस जा चुके हैं। पिछली ही गेंद के ऊपर मोहम्मद मुबीन ने कैच पकड़ा था। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद साइम को और जो गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के पास से गुजर कर बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा था 1 रन के लिए। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 38 पर। 2 विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का बहुत ही बड़ा मुकाबला 503 ईबी और 112 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस मुकाबले के अंदर केवल 4 छक्के जरूर आए हैं, 3 मोहम्मद शुएब के बल्ले से और 1 छक्का मोहम्मद हसनैन हस्सी के बल्ले से निकला है। मोहम्मद इकबाल के ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद साइम के लिए जो गेंद पीछे हट कर गेंद को उठाना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी, उसको उठाने में नाकाम रहे। गेंद चलेगी कवर की तरफ, फील्डर मोहम्मद इकबाल ने खुद दौड़कर गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 39 पर। 2 विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का। अकबर के ओवर की अगली गेंद हसनैन हस्सी के लिए, हसनैन ने इसको ऊंचा खेल दिया है, डीप के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इसके साथ ही हसनैन के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा 45 पर। 2 विकेट के नुकसान पर हसनैन ने बड़ा ही इंतज़ार कराया 503 ईबी की टीम को और केवल दूसरा ओवर के अंदर 5 गेंदें हसनैन से बीट शुरू हुई थी और अब दोबारा फिर अकबाल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। चौथा ओवर करवाया जा रहा है इस ग्राउंड के अंदर, दूसरे क्वार्टर फाइनल के अंदर। इस बीच गेंद धीमी गति की है, उसको फुल टॉस बना के गेंद को खेल दिया है अकबाल के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसके साथ ही 50 रन 503 ईबी के पूरे हुए। 51 पर 503 ईबी का 2 विकेट गिर चुके हैं और चौथे ओवर की समाप्ति। और अब पहले इनिंग के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद उस्मान के कंधों के ऊपर है। मोहम्मद उस्मान ने पहले भी 1 ओवर फेंका था और अब अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकेंगे। साइम सामना करेंगे 503 ईबी के, खासा लंबा रन अप है मोहम्मद उस्मान का साइम के लिए और जो गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है साइम ने लॉन्ग ऑन की तरफ। जब्बार गेंद के नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही साइम की इनिंग का खात्मा होता हुआ। जब्बार ने कोई गलती नहीं की वहाँ पर खड़े और सीधा स्पॉट कैच उनके हाथों में चला गया और उसके साथ ही साइम आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 51 पर तीसरा विकेट गिर चुका है 503 ईबी का। पहली ही गेंद के ऊपर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद ज़रूर थी और उसको उठाने में नाकाम रहे और गेंद सीधा स्पॉट कैच चला गया मोहम्मद जब्बार के हाथ में। तीसरी सफलता मिलती हुई 112 ईबी की टीम को मोहम्मद उस्मान ने दिलाई है। और अब नया आने वाले बल्लेबाज हैं उमर और सामना करेंगे हसनैन हस्सी उस्मान की गेंदबाजी का। हसनैन की ये गेंद इसको खेल दिया है फाइनल की तरफ 2 रनों के लिए और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 503 ईबी का 53 पर और स्कोर हुआ 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली इनिंग की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। पहली बार के ऊपर 1 विकेट ज़रूर हासिल किया है मोहम्मद साइम का। उसके बाद हसनैन हस्सी इन्हें बाल क्रॉसिंग के बाद उन्होंने सामना किया था। दूसरी गेंद का उसको 2 रन के लिए खेल दिया था फाइनल की तरफ। और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद उमर हैं जो 2 स्ट्राइक पर खड़े हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उस्मान हसनैन हस्सी के लिए। हसनैन हस्सी के लिए जो गेंद एज निकला है बल्ले का बरूनी किनारा रहती है चली गई विकेट कीपर मुबीन के हाथ में। उसके साथ ही इस ओवर के अंदर दूसरा विकेट गिरता हुआ 503 ईबी का स्कोर हुआ 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और नपीतुली गेंदबाजी की है मोहम्मद उस्मान ने। पहली ही गेंद के ऊपर आउट किया था मोहम्मद साइम को और उसके बाद 2 रनों के लिए खेल दिया था दूसरी गेंद के ऊपर। और अब दोबारा फिर तीसरी गेंद को कैच आउट करवाया मोहम्मद मुबीन के हाथों मोहम्मद हसनैन हस्सी को। इस तरह 4 विकेट गिर चुके हैं 53 के स्कोर पर 503 ईबी के।
और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद सलमान फैंसी सामना करेंगे मोहम्मद उस्मान की गेंदबाजी का। फैंसी के लिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था मोहम्मद सलमान फैंसी को, लेकिन बीट हुए गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर मुबीन के हाथ में। इस इन्हें के आखिरी ओवर के अंदर केवल 2 रन अभी तक बटोरे हैं। मोहम्मद उस्मान ने बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी और लाइन और लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद उस्मान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद सलमान फैंसी के लिए, और सलमान फैंसी ने ऊंचा खेलते हैं मुबीन एक दफ़ा फिर बॉल के नीचे, और इसके साथ ही 2 रन उन्होंने बचाए और अब फिर दौड़ करके दूसरा रन भी पूरा किया। तेज़ी के साथ तीसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, और बॉल के पकड़ कर विकेटों के ऊपर लगा चुके हैं और 2 रन ज़रूर मिले, और इसके साथ ही तीसरा विकेट भी सवर के अंदर आता हुआ। उसके साथ ही सलमान फैंसी को भी रन आउट किया इकबाल ने, बहुत ही अच्छा थ्रो फेंका था मोहम्मद उस्मान ने। और अब आखिरी बॉल पहली इनिंग की, और उमर सामना करेंगे। केवल 55 स्कोर हो चुका है 503 ईबी का। पहले इनिंग की आखिरी गेंद उमर के लिए, उसको उठाना चाहते थे लेकिन धप्पा खाने के बाद गेंद सीधी रहती, थोड़ा सा बाउंस जरूर मिला इस बॉल के ऊपर, चली गई विकेट कीपर मुबीन के हाथ में। और अब पहले बल्लेबाजी करते हुए 503 ईबी की टीम ने 55 रन बनाए हैं, और अब मुकाबला जीतने के लिए 112 ईबी की टीम को 56 रनों की ज़रूरत है। दूसरे क्वार्टर फाइनल के अंदर दूसरी बारी की शुरुआत के लिए मोहम्मद जब्बार और फ़हीम आए हैं बारी की शुरुआत के लिए, और उधर गेंदबाजी के लिए 503 ईबी के मोर्चे से मोहम्मद साइम को लगाया गया है। और अंपायर रेफरी मोहम्मद एजाज और अबरार बेग दूसरे क्वार्टर फाइनल के अंपायर रेफरी हैं। दूसरी इनिंग की पहले ओवर के पहले गेंद मोहम्मद फ़हीम के लिए साइम की, और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज़ गति की गेंद थी, सीधी चली गई विकेट कीपर शोएब के हाथ में। पहला गेंद बीट होता हुआ 503 ईबी की तरफ से मोहम्मद साइम ने बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी फेंकी थी, और फ़हीम इसको खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई चकमा देती हुई विकेट कीपर शोएब के हाथ में। दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है दूसरे क्वार्टर फाइनल की। पहला क्वार्टर फाइनल 437 ईबी की टीम ने अपने नाम किया था बोटो कॉलोनी के खिलाफ खेलते हुए, और अब दोबारा फिर पहले ओवर की दूसरी गेंद करवाने के लिए दौड़ रहे हैं मोहम्मद साइम। मोहम्मद फ़हीम के लिए, और जो गेंद उसको उठाना चाहते थे, गेंद ऑफ्टन से बाहर थी और चली गई विकेट कीपर शोएब के हाथ में। इसके साथ ही 112 ईबी की टीम का खाता खोलता हुआ और पहला रन मिलता हुआ 112 ईबी की टीम को, और इसके साथ ही एक स्कोर हो चुका है 112 ईबी की टीम का। और जो गेंद दोबारा फिर ऑफ्टन से बाहर और अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल। स्कोर हो चुका है 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 ईबी का। पहले ओवर की अगली गेंद वसीम की, और जिसको खेल दिया पहले की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन एक ही रन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ कर पूरा किया, फ़हीम और मोहम्मद जब्बार ने। और इसके एक रन के साथ ही बल्ले से पहला रन आता हुआ 112 ईबी का खाते में। 112 ईबी का स्कोर जा पहुंचा 3 पर। 2 विकेटें ज़रूर फेंके हैं मोहम्मद साहिब ने। पहले ही ओवर की पहली गेंद बहुत अच्छी थी, उसके बाद 2 गेंदें लगातार ऑफ से बाहर थी, उसके बाद एक गेंद को खेल दिया था फ़हीम ने डी मिड विकेट की तरफ। इस बीच अगली गेंद ऊंचा खेल दिया है और गेंद चली गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए जब्बार ने। बल्ले को रोका ज़रूर था लेकिन अब गेंद टॉप एज पर लगने के बाद चली गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 पर 112 ईबी का। इस बीच साइम के ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इसके साथ ही 112 ईबी की तरफ से पहला छक्का मोहम्मद जब्बार के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 11 पर 112 का। बिना किसी विकेट के नुकसान पर साइम गेंदबाजी कर रहे हैं। साइम अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे जब्बार को। जब्बार ने केवल 8 रन बटोर लिए हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जब्बार के लिए अगली गेंद उसको दोबारा के विकेटें अखाड़ कर रख दी, सीधा जार कर विकेटों के अंदर आया। जब्बार उसको कंप्लीट तौर पर मिस कर गए और सच कहा जाए तो जब्बार का कुछ समझ ही नहीं आया और बॉल सीधा रहता हुआ विकेटों के अंदर आया। और इसके साथ ही एक बड़ा धचका 112 ईबी की टीम को 11 के ऊपर पहला विकेट जब्बार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। मोहम्मद साइम ने इस गेंद के ऊपर बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। एक 503 ईबी की टीम को सांस में सांस आती हुई इस विकेट के गिरने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे मोहम्मद जब्बार। और अब गुलाम मुस्तफा नए आने वाले बल्लेबाज साइम की गेंद का सामना करेंगे और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी,
थोड़ा सा ऑफ स्टंप के नज़दीक से गुजरती हुई चली गई विकेट कीपर शुएब के हाथ में। पहले ओवर की समाप्ति 11 रन 112 EB का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए 503 EB की तरफ से मोहम्मद उमर को लगाया गया और सामना करेंगे ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद फ़हीम। और जो गेंद उसको उठाना चाहते थे, गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था और अंपायर बरार बे का सिग्नल उसके साथ ही आ गया कि वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 112 EB का। इसके साथ ही 12 पर 1 जब्बार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। जब्बार को साइम ने क्लीन बोल्ड किया था पिछले ओवर के अंदर, वो एक बड़ा विकेट हासिल किया जब्बार का। और इस जगह इसको खेल दिया है फाइनल की तरफ 1 रन के लिए। उसके साथ 112 EB का स्कोर हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमर की गेंद के ऊपर 1 रन ज़रूर मिला है। आर मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। इस बीच गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर। जब्बार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 112 EB की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब्बार और मोहम्मद फ़हीम ने बारी की शुरुआत की थी और जब्बार के बल्ले से 1 छक्का ज़रूर निकला था। उसके बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था मोहम्मद साइम ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद उमर की और गेंद बहुत ही अच्छा गेंद था, टपक करने के बाद सीधा रहता हुआ चला गया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 112 EB का। मोहम्मद उमर गेंदबाजी कर रहे हैं 503 EB की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमर, सामना करेंगे मोहम्मद फ़हीम। और गेंद उसको ऊंचा खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर उमरान बाल के नीचे हैं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस तरह फ़हीम के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का 112 EB का स्कोर जा पहुंचा है। इसके साथ ही 21 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और थोड़ा सा इंतजार कर गेंद को उठाया था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फ़हीम के ओवर की अगली गेंद, फ़हीम के लिए उमर की अगली गेंद और उमर ने दौड़ना स्टार्ट किया। इस बीच गेंद इसको दोबारा फिर उठा दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार फ़हीम के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ 112 EB की स्कोर क्या पहुंचा है 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर। गुलाम मुस्तफ़ा जब्बार के आउट होने के बाद बल्लेबाजी को सहारा देने के लिए आए थे। फ़हीम ने 2 गेंदों का सामना किया और 2 ही छक्के लगाए इस ओवर के अंदर। इस बीच फ़हीम की अगली गेंद, फ़हीम के लिए ऊंचा खेल दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। और इसके साथ 112 EB का स्कोर जा पहुंचा है 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की समाप्ति और दूसरा क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए 112 EB की टीम को 27 रनों की ज़रूरत है। और तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद साइम को लगाया गया है 505 EB की तरफ से। मोहम्मद साइम बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी करते हैं और अब बनाए आने वाले बल्लेबाज गुलाम मुस्तफ़ा सामना करेंगे 112 EB के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 31 पर 1 विकेट के नुकसान पर 112 EB का। केवल 27 रनों की ज़रूरत है 18 गेंदों के ऊपर। गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद फ़हीम की जोड़ी इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। इस बीच अगली गेंद पहली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद साइम और जो गेंद फुतास चढ़कर पाँव के ऊपर आकर लगा। गुलाम मुस्तफ़ा के पाँव ही ने बचा लिया इसको विकेटों के अंदर जाने को। और इस तरह पहला गेंद बीट होता हुआ है साइम का दूसरे ओवर के अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाते हुए 503 EB की तरफ से मोहम्मद साइम। इस बीच ओवर की अगली गेंद साइम की, गुलाम मुस्तफ़ा के लिए धीमी गति की गेंद इसको उठा खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, 1 रन बनाने का मौका है। इसके साथ ही जा पहुँचा स्कोर 32 पर 112 EB का 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों के ऊपर केवल 14 रन बटोरे थे मोहम्मद फ़हीम ने। 2 छक्के उमर को लगाए थे और 1 बॉल को विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेल दिया था 2 रनों के लिए। अब दोबारा फिर मोहम्मद साइम की गेंद का सामना करेंगे और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आया वाइट बॉल। और अब स्कोर जा पहुंचा है 33 पर 112 EB का 1 विकेट के नुकसान पर। साइम की बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी हो रही है लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था और सीधा चला गया विकेट कीपर मोहम्मद शुएब के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 33 पर 112 EB का 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद जब्बार, उन्होंने केवल 3 गेंदों का सामना किया। पहले ओवर के अंदर उन्होंने 1 छक्का और 1 2 रनों के लिए खेल दिया था फाइनल की तरफ। उसके बाद मोहम्मद साइम ने उसको क्लीन बोल्ड करके रख दिया था। इस तरह वो कुल मिलाकर 8 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जा चुके हैं मोहम्मद जब्बार। और अब सामना दोबारा फिर करेंगे मोहम्मद
फ़हीम गेंदबाजी कर रहे हैं। साइम तीसरे ओवर के लिए 503 रुपये के शोर से। इस बीच साइम की जगह और एज निकला था और गेंद शैब के पास से गुजर कर चला गया 2 रनों के लिए। और इसके साथ स्कोर हुआ 37 रन 112 AB का। 1 विकेट के नुकसान पर साइम गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला जीवन दान मिलता हुआ मोहम्मद फ़हीम को और शोएब के हाथ के करीब से गुजर कर चला गया था 2 रनों के लिए। मोहम्मद साइम खित की गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा बोझ ज़रूर मिल रहा है मोहम्मद साइम को इस पिच के ऊपर। ये गेंद फुल टॉस और इसके साथ ये पैर अबरार बे का सिग्नल आया, नो बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 38 पर 112 AB का। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद जब्बार वो केवल पहले ही ओवर के अंदर अपना विकेट गंवा कर पवेलियन वापस चले गए थे। और अब फ्री हिट, हाइट की फ्री हिट मिली है और फ़हीम सामना कर रहे हैं। साइम गेंदबाजी कर रहे हैं 503 EB की तरफ से। पिछले ओवर के अंदर केवल 18 रन बटोरे थे मोहम्मद उमर ने। इस बीच साइम की अगली गेंद दोबारा फिर ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल लगातार आता हुआ। वाइट बॉल, कभी नो कभी वाइट कभी नो। अब दोबारा फिर वाइट बॉल फेंकी है मोहम्मद साइम ने और सीधा चली जाती है गेंद टपा खाने के बाद विकेट कीपर जब शोएब के हाथ में। दूसरा मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल आर मंजूर ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है। 503 EB और 112 EB की टीमों के दरमियान पहले टॉस जीतकर 112 EB की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए 503 EB की टीम ने 55 रन जोड़े थे अपने लिए। और इस बीच मुकाबला जीतने के लिए 56 रनों की ज़रूरत थी। फिर साइम के ओवर की अगली गेंद उसको उठा के खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है और उसके साथ ही कैच ड्रॉप कर दिया और फ्री हिट थी। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन भी बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 112 EB का 41 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब गुलाम मुस्तफ़ा नए आने वाले बल्लेबाज सामना करेंगे मोहम्मद साइम की तेज़ गति की गेंदों का। बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद साइम। इस ओवर के अंदर केवल 4 गेंदें वाइट, 1 बॉल 9, 5 गेंदें वाइट फेंकी हैं मोहम्मद साइम ने। 1 बॉल 9 भी ज़रूर फेंकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाएंगे गुलाम मुस्तफ़ा को। मोहम्मद साइम की जगह उसको दोबारा खेल दिया है 1 रन के लिए, 2 रनों के लिए थर्ड मैन की तरफ। और अब इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 43 पर 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद साइम का खासा लंबा ओवर होता हुआ केवल 12 गेंद फेंकेंगे इस ओवर के अंदर। 5 वाइट, 1 9 और अब भी ओवर कंप्लीट नहीं हुआ मोहम्मद साइम का। बहुत ही लंबा ओवर इस मुकाबले के अंदर। इस बीच अगली गेंद करवाएंगे मोहम्मद साइम गुलाम मुस्तफ़ा को। गुलाम मुस्तफ़ा के लिए ये गेंद इसको खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। फील्डर बॉल के नीचे है इमरान और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया कैच। गुलाम मुस्तफ़ा को पवेलियन की राह दिखा दी साइम ने। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया है साइम ने। और इसके साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति हुई 43 के स्कोर पर 44 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ 112 EB का। और अब चौथे ओवर की शुरुआत के लिए 503 EB की तरफ से मोहम्मद सलमान फैंसी को लगाया गया है। मुबैन नए आने वाले बल्लेबाज सामना करेंगे 112 EB की तरफ। पहली गेंद कौन सा खेल दिया है और फैंसी के हाथ गेंद सीधा चला गया। और अब गेंद बम्पर ज़रूर हुआ था और सीधा फैंसी के हाथ में गेंद चलेगा, कोई रन बनाने का मौका नहीं है। और अब दोबारा फिर मुबीन अपना खाता खोल लेंगे इस बॉल के ऊपर। मोहम्मद सलमान के ओवर की अगली गेंद इसको ऊंचा खेल दिया। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और फील्डर बॉल के नीचे दौड़ करके आए और कैच ड्रॉप हो गया। और दूसरा रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी मुबीन और फ़हीम को। और दूसरा रन भी दौड़ कर पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 46 पर 2 विकेट के नुकसान पर। गुलाम मुस्तफ़ा और जब्बार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 112 EB के बल्लेबाज अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे। चौथे ओवर का खेल जारी है आर मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद मुबीन के लिए और उसके साथ ही बोल्ड करके रख दिया मुबीन को। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया है मुबीन का मोहम्मद सलमान फैंसी ने। और तीसरा विकेट गिरता हुआ 112 EB का केवल 46 के स्कोर पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद इकबाल सामना करेंगे सलमान फैंसी की गेंदबाजी का। इस बीच गेंद उसको खेल दिया है चेड की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं और मिसफील्ड हुआ साइम से, लेकिन एक ही रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब 15 रनों की ज़रूरत है जो मुकाबला जीतने के लिए 112 EB की टीम को
और केवल 8 गेंदें शेष हैं 112 EB के लिए। और बहुत ही बढ़िया मुकाबला 112 EB और 503 EB की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। सलमान के ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आया, वाइट बॉल। स्कोर इसके साथ ही स्कोर अब मुकाबला जीतने के लिए 8 गेंदों के ऊपर 14 रनों की ज़रूरत है। मोहम्मद सलमान फैंसी गेंदबाजी कर रहे हैं 503 EB के लिए। सलमान फैंसी के ओवर की अगली गेंद और चिप बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 7 गेंदों के ऊपर 14 रनों की ज़रूरत है। मुकाबला मज़ीद सनसनीखेज़ होता हुआ 503 EB और 112 EB की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरा क्वार्टर फाइनल। इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था 437 EB और भुट्टो कॉलोनी की टीमों के दरमियान, और 437 EB ने वो मुकाबला जीता था, अपने नाम किया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई 437 EB की टीम ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद फुल टॉस ज़रूर है, इसको खेल दिया फाइनल की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, केवल बाउंड्री की तरफ से बाहर चलेगी गेंद और अंपायर का सिग्नल आया 2 रन। और अब मुकाबले के आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 6 गेंदों के ऊपर केवल 12 रनों की ज़रूरत है 112 EB की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अब मोहम्मद हसनैन हसी को बुलाया जा रहा है। कैप्टन इमरान ने उनको इशारा किया था कि 5वें और मुकाबले के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मोहम्मद इकबाल सामना करेंगे दाएं वाले बल्लेबाज फ़हीम। ओपनर सलामी जोड़ी जो 112 EB की थी, उनमें से एक मोहम्मद फ़हीम अभी तक क्रीज के ऊपर मौजूद है। मोहम्मद इकबाल अब सामना करेंगे। 6 गेंदें और 12 रन की ज़रूरत है। मुकाबला मज़ीद सनसनीखेज़ होता हुआ मोहम्मद हसनैन हसी गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद इकबाल को। हसनैन हसी के पहले ओवर की पहली गेंद और उसको खेल दिया है 1 रन के लिए। और इसके साथ ही अब 11 रनों की ज़रूरत है। 5 गेंदें शेष हैं ये मुकाबला जीतने के लिए 112 EB की टीम को। 5 गेंदें 11 रन। मोहम्मद इकबाल सामना कर रहे हैं। हसनैन के ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया डिप्स के लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इकबाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ ही अब 5 गेंदों के ऊपर 4 रनों की ज़रूरत है। 4 बॉल के ऊपर 5 रनों की ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए 112 EB की टीम को। मोहम्मद हसनैन की पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी, फुल टॉस ज़रूर थी, लेकिन 1 रन बटोरा था उन्होंने अपनी गेंद के ऊपर। और अब दूसरी गेंद सीधा बल्ले के ऊपर गेंद को फेंका और गेंद को इकबाल ने कोई गलती नहीं की और गेंद को उठाकर फेंक दिया बाउंड्री लाइन से बास के लग 6 रनों के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसके बाद ऊंचा खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर बॉल के नीचे है। उसके साथ ही मोहम्मद इकबाल के का खात्मा होता हुआ और चौथा विकेट मोहम्मद इकबाल का गिर चुका है, 5वां विकेट माफ़ कीजिए। और 112 EB का स्कोर हो चुका है 50 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 5 रनों की ज़रूरत है। फ़हीम सामना करेंगे। ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 5 रनों की ज़रूरत है और 3 गेंदें शेष हैं। बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबला होता, 3 गेंदें 5 रनों की ज़रूरत है। फ़हीम सामना कर रहे हैं। हसनैन के ओवर की अगली गेंद चली गई सीधी ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल। 3 गेंदें 4 रनों की ज़रूरत है। पहली गेंद फिट जरूर फेंकी थी हसनैन ने और जो गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। और अब 2 बॉलों के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है। फ़हीम सामना कर रहे हैं। बहुत ही नज़दीकी मामला हो चुका है दोनों टीमों के लिए। अगर 1 रन बटोर लेंगे तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। हसनैन हसी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है। फ़हीम सामना कर रहे हैं। इस बीच गेंद उसको खेल दिया है पेड़ की तरफ 1 रन के लिए। इसके साथ ही विकेटें खड़ कर रख दी। अबरार बे का सिग्नल देखना होगा कि आउट है या नहीं। और अब अबरार बे के सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है कि फ़हीम आउट हो चुके हैं या नहीं। और इसके साथ ही अबरार बे का सिग्नल आता हुआ आउट। और अब 1 गेंद के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है 112 EB की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही सनसनीखेज़ और बहुत ही नज़दीकी मामला होता हुआ। केवल अगर 1 बॉल के ऊपर 1 रन मिलता है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। सुपर ओवर का खेल होगा, 1 कवर फेंका जाएगा।
और अब दोनों ही नए आने वाले बल्लेबाज अख्तर और मोहम्मद उस्मान अली अख्तर सामना कर रहे हैं। एक गेंद के ऊपर केवल 2 रनों की ज़रूरत है 112 भी को जब मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही बड़ा मुकाबला। कौन खेलेगा सेमीफाइनल इन दोनों टीमों के अंदर से 503 भी या फिर 112 भी। 112 भी को जीतने के लिए 2 रनों की ज़रूरत है। मोहम्मद हसनैन हसी गेंदबाजी कर रहे हैं 503 भी के लिए। सामना करेंगे अली अख्तर। अली अख्तर के ये गेंद उसका खेल दिया है बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। और उसके साथ ही 112 भी की टीम के नाम हुआ पहला दूसरा क्वार्टर फाइनल। और 112 भी की टीम ने दूसरा क्वार्टर फाइनल भी अपने नाम किया। और अब पहला सेमीफाइनल 112 भी और 437 भी की टीमों के दरमियान कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा।